अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज है जिसमें कह रहा है कि डैश आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी वैल्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट का, क्योंकि वो जो है हाई सोर्स है हाई एनर्जी वैल्यू का। वो कौन सा कंपोनेंट है जो हम डाइट में लेते हैं तो हमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिपिड्स। जैसे कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम जो है लिपिड को जो है लिपिड आल्सो कॉल्ड फैट्स, हम उसको जो है फैट्स कहते हैं। और लिपिड के पास जो है जो एनर्जी होती है वो होती है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है एनर्जी होती है। और इसकी जो एनर्जी होती है डबल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो होती है इसकी डबल होती है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होती है उसके पास जो एनर्जी होती है वो 4 किलो कैलोरीज होती है और लिपिड में कितनी होती है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है। तो इसका मतलब ये है कि लिपिड में जो है डबल एनर्जी है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और ये जो लिपिड होता है, हमारी जो हार्ट होती है वो भी जो है एनर्जी लिपिड से ही लेती है। इसी वजह से जो है हार्ट सारी जिंदगी नहीं थकती। तो लिपिड जो है हाई एनर्जी वैल्यू है हमारी बॉडी में जो हम डाइट से लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एमसीक्यूज है जिसमें कह रहा है कि बॉडी फैट सर्व एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज स्टोर्ड इन डैश टिश्यूज। बॉडी फैट जो है हमारी बॉडी में जो फैट है वो सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट एमसीक्यूज में कि ये जो है एक बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का। हमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट की वजह से। तो ये जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होती है। एडिपोज टिश्यूज जो टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, जो स्पेशलाइज्ड हैं इन स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो एनर्जी को जो है स्टोर करते हैं, एनर्जी जो है स्टोर करते हैं फैट की सूरत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडिपोज टिश्यूज। लिपिड्स कंबाइंड विथ डैश आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। लिपिड जो है वो किसके साथ कंबाइन होके एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट बनता है सेल मेम्ब्रेन का और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल का। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन्स। ये जो है लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्सेस, लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बनता है जिसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ये जो है कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ तो उसको कहते हैं हम लिपोप्रोटीन। तो ये जो लिपोप्रोटीन है फॉर्म द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल बेसिस बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। और लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे कि हम बात करें लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम बात करें कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन और जो है कार्डियोलिपिन होता है और दूसरा जो है वो लिपोप्रोटीन होता है। तो ये जो है प्ले क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में जो है इनका बेहतरीन काम होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं कार्डियोलिपिन एंड लिपोप्रोटीन, ये जो है क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में मींस मदद करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो यहां पे इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि फैट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, फैट्स जो है मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्मोन्स। के कह रहा है कि फैट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हार्मोन। फैट्स जो है वो हार्मोन को बनाता है
जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन की अगर हम बात करें, स्टीरॉयड हार्मोन जो है इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स में। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है स्टीरॉयड हार्मोन में। जैसे कि हम बात करें कोर्टिसोल की, कोर्टिसोल को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और दूसरे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि हम अल्डोस्टेरोन की बात करें या एस्ट्रोजन की बात करें या मींस टेस्टोस्टेरोन की बात करें, तो ये जो है मींस फैट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने में, हार्मोन्स बनाने में। तो फैट जो है वो क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू सेल स्ट्रक्चर, प्रोवाइड स्टोर डैश एंड आल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। लिपिड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेल स्ट्रक्चर में। ये मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में जो है अहम मींस किरदार है लिपिड का। एंड प्रोवाइड स्टोर्ड, तो राइट आंसर जो है वो है फ्यूल। ये जो है हमारी बॉडी में जो है प्रोवाइड स्टोर्ड फ्यूल, हमारी जो बॉडी में जो है स्टोर्ड फ्यूल के तौर पर जो है काम करता है। लिपिड जो है फैट की सूरत में जो है स्टोर्ड होता है एडिपोज टिश्यूज में। ये जो है एडिपोज टिश्यूज में जो है स्टोर्ड होता है एज मींस फैट की सूरत में एडिपोज टिश्यूज में जो है स्टोर्ड होता है। एंड आल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है इनका जो है टेक पार्ट है। जैसे कि हार्मोन्स वगैरह, हार्मोन्स के रेगुलेशन जो है वो भी इसकी वजह से होती है, लिपिड की वजह से। लिपिड जो है हार्मोन्स को बनाता है। एंड स्किन एंड हेयर हेल्थ, हमारे जो मींस स्किन है या बाल है उनकी जो हेल्थ है उनको ये मेंटेन करता है। एंड सेल्यूलर होम्योस्टेसिस, सेल का जो होम्योस्टेसिस है उसको भी मेंटेन करता है। तो अब यहाँ पे इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि डैश मेकअप अबाउट 70% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो ड्राई वेट 70% मीन 70% जो वेट रखता है नर्वस सिस्टम में, 70% जो ड्राई वेट रखता है नर्वस सिस्टम में, वो कौन है, उसको हम कहते हैं लिपिड। तो लिपिड जो है वो 70% ऑफ ड्राई वेटेड नर्वस सिस्टम में जो 70% ड्राई वेट है वो लिपिड की वजह से है। तो लिपिड जो है वो मेजर लिपिड जो होते हैं नर्वस सिस्टम में, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि मेजर लिपिड जो होते हैं नर्वस सिस्टम में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है या स्फिंगोलिपिड है या जो गैंग्लियोसाइड है और फॉस्फोलिपिड सेरिब्रोसाइड्स, ये जो हैं मींस इंपॉर्टेंट जो है मेजर लिपिड हैं नर्वस सिस्टम में। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, दे आर डैश एट रूम टेम्परेचर्स। फैट्स जो हैं, जो फैट्स होते हैं उनमें शामिल होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर डैश एट रूम टेम्परेचर। वो जो हैं रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर में जो है सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात आप मींस आपको पता होनी चाहिए कि सैचुरेटेड जब भी वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि ये जो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो है वो जो होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। और सैचुरेटेड, और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसकी जो चेन होती है, चेन स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, और ये जो है सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो है इसका जो है सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि डैश है इंसुलेटिंग कैपेसिटी, दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है, जिसके पास इंसुलेटिंग मींस हमें मींस बचाता है, मुखालिफ असरात से हमें बचाता है, इंसुलेट करता है, बाहर वाली मींस चीजों से हमें इंसुलेट करता है। या प्लांट में जो है वैक्स जो होती है वो क्या करती है, प्लांट को जो है बाहर वाली चीजों से जो है इंसुलेट करती है, बचाती है। या हमारे जो मीन्स कान होता है उसमें जो है वैक्स होती है, वो बाहर वाले जो मीन्स जो भी मीन्स मुखालिफ मीन्स जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी चीजें होती है बाहर वाली, उनसे जो है हमें इंसुलेट करता है। और वो क्या होता है, बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट का जो बेड कंडक्टर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैट्स। फैट्स जो है वो बेड कंडक्टर होता है हीट में,
क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई स्पेसिफिक हीट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेट्स। अब यहां पे कह रहा है कि फ्लेकी स्किन इज अ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी इन। फ्लेकी स्किन जो होती है, फ्लेकी स्किन मींस स्किन जो है खुश्क हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में। तो ये एक सिम्टम है जो डेफिशिएंसी किसकी मींस कमी की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है मींस अगर हमारी बॉडी में फैटी एसिड जो है वो कम हो जाए, डेफिसिट हो जाए, कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी जो स्किन होती है वो फ्लेकी हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड जो होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं वो क्रूशियल रोल अदा करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं स्किन के स्ट्रक्चर में, और जो है हमारी स्किन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं और स्किन को जो है फ्लेकी नहीं होने देते और स्किन को जो है वो मॉइस्चर रखते हैं। कौन से मींस कौन से ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो है फ्लेकी स्किन से, हमारी स्किन को जो है फ्लेकी होने से बचाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैटी एसिड्स। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय अल्कली इज कॉल्ड। अल्कली एक सब्सटेंस है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अल्कली जो है एक सब्सटेंस है जो जिसकी जो है हाईली बेसिक है। हाईली बेसिक जो होते हैं उनकी जो पीएच होती है, पीएच जो होती है बहुत ज्यादा होती है, पीएच जो होती है हाई होती है बेसिस की। और ये जो होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, फैट्स जो है हाइड्रोलाइज होके अल्कली बनाते हैं किस प्रोसेस के जरिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेपोनिफिकेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय अल्कली। तो आपको पता होना चाहिए कि सेपोनिफिकेशन जो है उसको जो है कॉमनली यूज्ड इन, ये जो सेपोनिफिकेशन जो है हम बनाते हैं, हम यूज करते हैं सोप मेकिंग के लिए, साबुन बनाने के लिए और मींस डिटर्जेंट के लिए, दूसरे जो डिटर्जेंट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो है ये यूज होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेपोनिफिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है सेपो। लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जो वर्ड है सेपो, जिसका मतलब है सोप। तो सेपोनिफिकेशन को कहते हैं सोप, मींस सेपो को कहते हैं सोप। तो यहां पे कह रहा है कि डैश स्टोर्ड इन एडिपोस टिश्यू आर अ मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एडिपोस टिश्यूज में जो है स्टोर्ड होता है और वो जो है एनर्जी स्टोरेज है, हमारी जो मींस एनर्जी स्टोरेज का फॉर्म है एनिमल्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैट्स। ये जो है ये एमसीक्यूज हम मींस प्रीवियस, ये जो है बात हम प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं कि फैट्स जो होता है वो एडिपोस टिश्यूज में मींस क्या होता है, स्टोर्ड होता है, वो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी फराहम करता है। माइग्रेटरी बर्ड्स दैट मस्ट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट ईटिंग यूज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ डैश टू फ्यूल देयर फ्लाइट्स। माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो है माइग्रेट करते हैं, वो जो है दैट मस्ट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो फ्लाई करते हैं, मींस लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो फ्लाई करते हैं विदाउट ईटिंग, ईटिंग के बगैर जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करते हैं। तो ये बात तो आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो विदाउट ईटिंग के जो है वो काम नहीं कर सकते,
कोई भी मीन्स फंक्शन मीन्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है विदाउट ईटिंग जो है मीन्स फ्लाई करते हैं। तो ये जो है अपने अंदर जो है एक उनके पास जो है एनर्जी होती है। तो अपने अंदर जो है कौन सी एनर्जी मीन्स स्टोर करते हैं एज अ फ्यूल देयर फ्लाइट के फ्यूल के तौर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होती है इनको जो है मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो फ्लाइट में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो आइडियल एनर्जी सोर्स है माइग्रेटरी बर्ड का, क्योंकि इसके पास जो है हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। इसके पास जो है हाई एनर्जी होती है। ट्राइग्लाइसराइड के पास एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसका जो ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल का जो है वेट जो होता है वो लाइट होता है। इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। और ये जो है स्लो टू बर्निंग, ये जो है बहुत आराम आराम से जो है एनर्जी जो है वो बर्न होती है। आराम आराम से जो है वो एनर्जी जो क्या होती है आराम आराम से जो है एनर्जी बर्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। In recent years, evidence has emerged showing that dash signaling is a vital role of the cell signaling. Recent years में ये जो एविडेंस सबूत जाहिर हुआ है कि डैश जो है मींस इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो सिग्नल करता है वाइटल पार्ट ऑफ द सेल सिग्नलिंग। वाइटल पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग के वाइटल पार्ट को जो है सिग्नल करता है। तो राइट आंसर जो है इसका जो राइट आंसर है वो है लिपिड। लिपिड जो है सेल सिग्नलिंग में अहम काम करता है। जैसे कि सेल की जो है वो ग्रोथ होती है, सेल जो है वो बढ़ता है, तो उसमें जो है मींस इसका जो है लिपिड का जो है अहम रोल होता है। डैश आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेसिस स्टेरॉइड हार्मोन्स की बेसिस पे बनाया गया है या स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स वगैरह जो हार्मोन्स में अहम जो मींस रोल है वो लिपिड का है। और जैसे कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसमें हार्मोन्स शामिल हैं जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है या विटामिन डी है या टेस्टोस्टेरोन है या जो एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है। ये क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स है। Dash are commonly containing fatty acid and glycerol in addition to phosphoric acid, नाइट्रोजन बेसिस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंपाउंड है कंटेनिंग जिसके पास फैटी एसिड्स हैं, जिसकी स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके पास जो है फैटी एसिड है, ग्लाइसिरोल जो अल्कोहल का फॉर्म है ग्लाइसिरोल है, इन एडिशन टू फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेस है और एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में जो है ये मींस पाए जाते हैं। तो अब कह रहा है कि डैश प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन सेल में जो भी मींस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोइनोस्टिसाइड। फॉस्फोइनोस्टिसाइड जो है उसका जो है अहम रोल है ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन सेल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल में। ये जो है मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग एंड वेसिकल फॉर्मेशन, ये जो है मेम्ब्रेन की ट्रैफिकिंग में जो है ये फॉस्फोइनोस्टिसाइड पाया जाता है एंड वेसिकल फॉर्मिंग, और जो वेसिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन में जो वेसिकल्स होते हैं उसमें जो है फॉस्फोइनोस्टिसाइड्स का काम होता है। डैश आर कॉमनली फाउंड इन नर्व टिश्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नर्व टिश्यू में पाया जाता है? नर्वस सिस्टम के नर्व टिश्यू में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोस्फोस्फिंगोसाइड्स। फोस्फोस्फिंगोसाइड्स जो होते हैं वो नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं।
तो अभी लास्ट एमसीक्यूज है जिसमें कह रहा है कि डैश आर कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कंटेन नाइट्रोजन बट नॉट फॉस्फोरिक एसिड। डैश जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंपाउंड है फैटी एसिड का कंपाउंड है विथ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो बनता है कंपाउंड मिक्सचर है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट एड है और इसमें जो है शामिल है नाइट्रोजन इसमें शामिल है पर फॉस्फोरिक एसिड शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको जब भी आए तो आप समझ जाएं कि ग्लाइको जो है वो यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ग्लाइकोजिन जो है ग्लाइकोजिन या दूसरे मीन्स कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ग्लाइको यूज होता है कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड्स यूज होता है लिपिड्स के लिए। तो एक मीन्स ड्राइव कंपाउंड है ग्लाइकोलिपिड्स जिसमें जो है फैटी एसिड होते हैं और फैटी एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो है इसमें शामिल होता है नाइट्रोजन, पर इसमें जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है वो नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।